ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले मिले हैं, शास्त्रों को जानने वाले मिले हैं, वेदों को जानने वाले मिले हैं, आत्मा की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करने वाले मिले हैं। स्वज्ञान ज्ञान लो बिरला, अपने अज्ञान को समझने वाले लोग बिरले ही मिले हैं आज तक। जो अपनी कमजोरी को समझे, अपनी अज्ञानता को समझे, अपनी दुर्बलता को समझे, इन बिरले लोगों में ऐसी बात होती है। मैंने कहा कि सफेद कपड़ों वाले के पास बैठते हैं तो हमको अपने कपड़े की मलिनता खटकने लगती है। एक प्रेरणा मन में जगती है कि हम भी कपड़ा को साफ काहे नहीं कर लेते हैं, कितने मैले कुलचेले कपड़े हैं। जो नासमझ आदमी है उस समझदार के पास जाता है, उसकी नासमझी उसको खटकती है। मूर्ख आदमी है, विद्वान का संपर्क पाकर के उसको मूर्खता खटकती है। चरित्रवान आदमी के पास बैठ करके अपनी चरित्रहीनता आदमी को खटकती है। योगी के पास जाओगे तो आपकी भोग प्रवृत्ति आपको खटकेगी। ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। इसलिए नीतिविद ने कहा कि हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टाम्। मति हीयते कदा हीनैः सह समागमात्। हीन विचार आचार वालों के साथ रहो तो धीरे 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 आपके विचार में आचार में हीनता आ जाएगी। अगर समान विचार आचार वाले के पास रहो तो आपके विचार आचार में समता तो कम से कम रहेगी। अगर उत्कर्ष चाहते हो अपने जीवन में, उत्तरोत्तर उत्कर्षित व्यक्ति के पास रहो, वो चुंबकीय शक्ति उसके पास होती है, तुमको खींचेगा अपनी तरफ हो और तुम्हारा जीवन भी संपूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा स्वभाव है। एक नेता थे बहुत बुजुर्ग बिहार के, और केंद्र की बात करें तो एक दिन कहते हैं हमारी जो प्रधानमंत्री है इंदिरा जी, बढ़िया आदमी को देखना नहीं चाहती। अपने मंत्रिमंडल में ऐसे से मंद बुद्धि को लेती है वो कि कुछ कहे तो केवल एस नो कहना जाने वो है? हम जो कह दें हाँ हाँ, हम कह दें ना तो सब में ना ना। नेहरू जी बड़े घबराते थे पार्लियामेंट में। जब कृपलानी जीत करके चला गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीत कर चले गए, तो नेहरू ने कहा कि सिर के दो दर्द आ गए पार्लियामेंट में। विरोध करने वाला था वो। नेहरू जी के निर्णय में हम हाँ लगाने वाले डॉक्टर लोहिया जी नहीं थे, आचार्य कृपलानी नहीं थे। सत्य और तथ्य को समझते थे, राष्ट्रीयता को समझते थे, जनहित की भावना उनके अंदर थी। ऐसा निर्णय लो कि हमारे समाज में गरीब अमीर सबके सब शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से सब विकास करें। इस भावना के लोग थे डॉक्टर लोहिया जी, आचार्य कृपलानी जी। नेहरू जी जब जीत करके जाएं तो कहेंगे बस सिर दर्द आ गया, कभी गाड़ी को सीधा चलने नहीं देगा। वो नेता ने कहा कि इंदिरा जी ऐसे ऐसे लोगों को रखते हैं अपने मंत्रिमंडल में कि जो कुछ राइट रॉन्ग कहे वो केवल एस एस नो नो कहे, प्रतिरोध कहीं नहीं करे। उसी तरह से हमारी मानसिकता हो गई है कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हम अपने से अधिक गंदे कपड़े वाले के पास बैठते हैं कि हमारी गंदगी हमको खटके नहीं। हम अपने से हीन बुद्धि वालों के पास बैठते हैं कि अपनी हीनता हमको खटके नहीं। चरित्रहीन लोगों के पास बैठते हैं कि चरित्रहीनता खटके नहीं हमको। अगर अपने जीवन में उत्कर्ष चाहते हो, अपना चारित्रिक निर्माण चाहते हो, ज्ञान का विकास जीवन में चाहते हो तो ज्ञानवान का संग करो, चरित्रवान का संग करो, सबल आदमी का संग करो। आदमी की धारा दूसरी है। इसने एक लड़का परीक्षा दी, देखिए कमजोर विद्यार्थी साहब, कमजोर विद्यार्थी ठेलुआ वाला,
जो परीक्षा देता है लेकिन फॉर्म कहां से भरता है? वो बिहारीगंज से। जस्य क्वापी गतिर नास्ति तस्य गति वाराणस्याम। जो लड़का और जगह फेल करता है तो बिहारीगंज में फॉर्म भरता है। अब बिहारीगंज मार्का में जो लड़का फेल करता है, कोई यूनिवर्सिटी उसको स्वीकार नहीं करती है, जानता है कि ठेलुआ डिवीजन होगा। इस श्रेणी का जो विद्यार्थी है, कितने लड़के कितनी लड़कियां फेल किए हैं इसका लिस्ट उसके पास होता है। जितने असफल छात्र छात्राएं उसका लिस्ट रखता है, ताकि अपनी असफलता उसको खटके न। परीक्षा में फेल कर गया। अब फेल किए हुए छात्र छात्राओं का लिस्ट उसके पास से बैठ जाओ। लड़का परीक्षा दिया, फेल कर गया। उसके पिता ने उससे पूछा कि परीक्षा में क्या हो गया। देखिए प्रश्न क्या है। उसके पिता ने कहा कि परीक्षा में क्या हुआ। तो लड़का टटोलने लगा, क्योंकि फेलियर विद्यार्थी का लिस्ट उसके पास है। कहा कि गणेश भैया फेल कर गए। अच्छा, जल्दी करो चल जेबे जाए छिए तो बैठो ना, तब क्या ना करे छी। जैसे ना करें, एक नियम का पालन करें आप लोग। जब तक मंच पर भजन और प्रवचन के कार्यक्रम चलते रहें, तब तक कम से कम नमस्कार, प्रणाम, फूल और पैसा चढ़ाने के लिए मंच के सामने नहीं। यहीं के लिए है, वहाँ के लिए। इस नियम का सभी लोग पालन करें कि जब तक मंच पर सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम चल रहे हैं, तब तक यहाँ आकर के प्रणाम करना, फूल पत्ती चढ़ाना अच्छा नहीं। सत्संग के अंत में समय मिलता है, सभी लोग आकर के नमस्कार बंदी प्रणाम करते हैं। इस नियम का पालन करना चाहिए। आइए, मैंने कहा कि जब उसको पिता ने उसको पूछा कि परीक्षा में क्या हुआ, तो टटोलने लगा कितने विद्यार्थी फेल किए हैं। लिस्टे उसके पास था। तब पिता ने पूछा कि परीक्षा में क्या हुआ, जबकि उसी वर्ग में दर्जनों लड़के फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकेंड डिवीजन आए हैं, थर्ड डिवीजन आए हैं। उसका लिस्ट में नाम नहीं है उसका। वो ढालेल विद्यार्थी जो है, सफल लोगों का लिस्ट उसके पास नहीं है। खोज करके सफल अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नाम लिखा। पिता ने पूछा परीक्षा में क्या हुआ, तो कहता है कि नरेश भैया फेल कर गए हैं। थोड़ा साहस बढ़ा कि हम अकेले नहीं छी और साथी छे। कहा नरेश भैया फेल कर गए हैं, तो कि प्रश्न को समझते हो कि नहीं, परीक्षा में तुम्हारा क्या हुआ। कहा दिवाकर भैया भी फेल कर गए। गारे बेवकूफ, तुम्हारा क्या हुआ परीक्षा में? कि गायत्री बहन ही तो फेले कर गई। असफल विद्यार्थियों का लिस्ट नाम बांचने लगा। पिता ने कहा कि रे वंश के कुल्हारी, परीक्षा में तुमको क्या हुआ? करके हमें 10 से बाहर छिए। इस तरह से वृत्ति वाला आदमी जीवन में कभी सफल नहीं होगा, जो केवल असफल लोगों का लिस्ट बना करके बैठा है। जो चरित्रहीन लोगों का लिस्ट बना करके रखा है। आज बहुत से ऐसे नामर्द लोग हैं, तो उसको दिखाई पड़ेगा कि बीड़ी पीने वाला है। हमसे नहीं कहता है बाबा यहाँ कि बाबा इस समाज में तो गंजे पिए वाला है। हम कि रे रात में तुमको तोंधी हुआ है कि मोतियाबिंद। हमारे समाज में गांजा पीने वाला आदमी है, तुमको दिखाई पड़ता है। हम जिंदगी में कभी बीड़ी खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट, जर्दा, पान नहीं लिए, हम नहीं दिखाई पड़ते हैं तुमको। यहीं बहुत से संत हैं जो बिल्कुल दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीते, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता है तुमको। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम असफल, चरित्रहीन, अबल लोगों की तरफ ही दृष्टि लगाए रहते हैं। अगर आत्म कल्याण चाहते हो, आत्मोत्कर्ष चाहते हो, अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहते हो,
तो जब भी बाहर दृष्टि डालो तो अच्छे लोगों को देखो। अच्छी एक छोटी सी कहानी, देखने का ढंग तो सब जगह अच्छाइयों को देखता है, देखता तो सबको। न्यूटन के पहले भी तो सेब गिरता होगा धरती पर जी। न्यूटन एक दिन घूम रहा है सेब के बगीचा में, एक सेब नीचे गिर गया। न्यूटन ने सोचा कि ऊपर भी तो अनंत अवकाश है, फल ऊपर क्यों नहीं गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्यूटन का, उसने कहा कि ऊपर भी तो अवकाश था, उधर गया क्यों नहीं फल, नीचे क्यों आया। कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण। दुनिया के वैज्ञानिकों में एक स्थान मिल गया न्यूटन को भी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। बूढ़ा को कौन नहीं देखता है, रोगी को कौन नहीं देखता, मुर्दा को कौन नहीं देखता है। ये बुद्ध कितने हो पाते हैं लोग। देखिए देखने का ढंग, जो सब जगह से अपने जीवन में अच्छाई की प्रेरणा ले लेता हो। सिद्धार्थ एक दिन चला बिहार में, सारथी को लिया साथ में, एक बूढ़ा चला रहा था। उसके पिताजी की व्यवस्था थी, किसी संत ने कह दिया था कि उसको वैराग्य होने का लक्षण है, परम वैराग्यवान साधु बनेगा ही, संत सम्राट बनेगा ही। सिद्धार्थ के पिता ने सोचा कि वैराग होने का तो कोई कारण होता है, इसलिए हमारे सिद्धार्थ के पास कोई बूढ़वा नहीं जाएगा सफेद केस वाला, खबरदार, कोई दंत टूटा नहीं जाएगा। जिसकी चमड़ी में झुर्री पड़ गई है टमाटर की तरह, वो आदमी नहीं जाएगा वहां। इतनी व्यवस्था कर दी कि कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी सिद्धार्थ के पास नहीं जाएगा। माली से कह दिया कि सुबह होते हो जब तक इसकी आंखें खुलेंगी, फूल के पौधे से सारे पीले पत्ते को हटा देना, मुरझाए हुए फूल को हटा देना। ये भी वैराग उत्पन्न होने का कारण है। कामुकता में डूबा हुआ रहे सिद्धार्थ, बड़ा कठोर प्रबंध किया। शादी हो गई, एक आध बच्चा हो गया, बागडोर ढीली हो गई। सिद्धार्थ के पिता ने सोचा कि अब तो इस संसार में फंस गया। हरे हमारे भगवती श्रुति ने कहा कि जद हरे व्रजेत तदय प्रव्रजेता। जिस समय संसार प्राणी पदार्थ भोग विलास से मन वैराग्य हो जाए, उसी समय सबको छोड़ काहे नहीं देते हो। और छोड़ देता है आदमी। वैराग की आंधी आ जाए तो उसको दुनिया की कोई मोह, दुनिया की कोई आसक्ति, दुनिया कोई विषय पर उसको फांस नहीं सकता है। बागडोर थोड़ी ढीली हो गई, सिद्धार्थ को लेकर के सारथी जा रहा था घूमने। खाली जवान जवान को देखा था, एक बूढ़ा हाथ में जस्टी लिए, कमर झुकी हुई, आंख पर चश्मा, चला रहा। सारथी से सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन जानवर है। कहा जानवर नहीं है, आदमी है। आदमी ऐसा भी होता है। कहा कैसा आदमी है। कहा कि बूढ़ा है। कहा बूढ़ा क्या होता है। कहा कहने से काम नहीं चला, कुछ दिन प्रत्यक्षा कीजिए तो बुढ़ौती आप पर आ ही रही है, अनुभव कर लीजिएगा। इतना साफ दृष्टिकोण उसका। कहा कि वो ये बुढ़ौती आने ही वाली है, तो आ गई। एक दिन बुढ़ौती तो आएगी नहीं, हर क्षण बुढ़ौती आती है। जब से जन्म लिए हैं एक दिन मौत नहीं आएगी। जब से हम जन्म लिए हैं तब से धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब से हम जन्म लिए हैं तब से बुढ़ौती हमारे ऊपर सवार होती चली जा रही है। बुढ़ौती का ये क्रमिक आना है हमारे ऊपर, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सिद्धार्थ सोचा कि जब बूढ़ा होना ही है तो हो गया होगा ही। ये पूरा पूरा है, कोई 1/4 में है, कोई हाफ में है, हम भी बूढ़ा होइए गए तब। घूर लौट चलो, संसार विचित्र है, लौट गया। हमारी दृष्टि सही नहीं है तो हम लोग बूढ़ा को देख के क्या कहेंगे। एक दिन एक बूढ़ी माँ चली आ रही थी, उसी अवस्था में, हाथ में जस्टी, कमर झुकी हुई, आंख पर चश्मा, नीचे की तरफ देखते हुए इधर से एक युवती जा रही थी। तरुणाई के तरंग में उसने कहा कि अधा पशि किंग वाले किंग तवा पत्त भूमो। ए वृद्धे, नीचे की तरफ क्या देख रही हो, तुम्हारा क्या भूल गया है। बुढ़िया माँ बहुत समझदार थी,
हाथ की जष्टी को आसनी बना करके बैठ गई, ऐसे देखा, कहा रे रे मूढ़ न जाना सी गतंगतारों ने मौक्तिकम, कहा बेटी तुमको तो आधुनिकी जवानी है, चिनौटी वाली। आजकल के लड़के लोग चिनौटी की जवानी बनाते हैं। देखो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, इसके पास संयम की जवानी है। 80-80 वर्ष के ऊपर में बैठे हुए हैं तो ही मालूम पड़ता है चेहरे पर लाली है। चिनौटी जवानी वाला जो आजकल लड़का लड़की है, उधर जवानी बनाए हुए है चिनौटी लेकर के। अगर कहीं पसीना आवे रगड़ दे तो पीलापन निकल जाता है, क्योंकि भीतर में कोई तज है नहीं। युवती चली जा रही थी, वृद्धा से कहा कि नीचे की तरफ क्या देख रही हो, क्या भूल गया है तुम्हारा? वृद्धा मां ने कहा कि रे रे मूढ़ न जाना सीखत, ए बेटी हमारी जवानी तो संयम की थी जी, आज हमारी कमर झुक गई तब भी देखो चेहरे पर लाली है। तुम देखो बरसाती में ढक के पेट की तरह तुम्हारा चेहरा पीला मालूम पड़ता है। कौन गर्व तुमको जवानी पर है? जवानी आई कहां तुम्हारे पास? बचपना आया, एक के बार छलांग मार करके बूढ़ी हो गई, जवानी तो आई ही नहीं तुम्हारे पास। आज तो बहुत लोगों को जवानी मिलती ही नहीं। भोगवादी युग में जवानी कहां आएगी? और संयमी जीवन में जवानी कहां आएगी? जवानी तो संयम से आती है। वृद्धा ने कहा कि रे बेटी मेरे पास भी जवानी थी एक दिन, अब बहुत मस्त होकर हम भी चलते थे, उसी जवानी को ढूंढ रही हूं। क्या जवानी हमको देखकर तुम कहां चली गई छोड़ करके? तो ज्योति का दिमाग ठिकाने लग गया। बूढ़े के पास बैठना चाहिए। हम बूढ़े से भी घबराते हैं, इसलिए हमारा जीवन बिगड़ता चला जा रहा है। पहले लोग हमारे यहाँ सुबह शाम बूढ़े लोगों के पास बैठता था, आजकल बूढ़े के पास नहीं बैठता लोग। हम लोगों को याद है कि शाम को बैठे बूढ़ा बा दरवाजे पर हैं, कहानी कह रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हुकारी मार रहे हैं। बूढ़ा के पास बैठवे नहीं करेगा, टीवी के पास बैठेगा, बूढ़ा के पास बैठेगा। उसको नरक में जाना जो है, पतन की ओर जाना जो है। बूढ़े से हम लोग नफरत करते हैं। बूढ़ा के पास नहीं भी पढ़ा लिखा है तो बहुत अनुभव होता है उसके पास। एक दिन एक लड़के की शादी ठीक हो गई, तो लड़की वाला जो पक्ष था वो बहुत बुद्धिमान था। महर्षि मनु के नियम को जानता था कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम। जिस परिवार में हमारी बेटी जा रही है वहां माता पिता में श्रद्धा रखने वाला, वृद्ध में श्रद्धा रखने वाला आदमी है कि नहीं? वृद्ध वहां के लोगों के द्वारा पूजित हैं कि नहीं, सेवित हैं कि नहीं? एक परीक्षा की घड़ी से लड़के वाले पक्ष को दौड़ा दिया। वो लड़की वाले ने कहा गए सूचना लेकर गया एक आदेशपाल, कहा कह देना कि बारात में एक को बुढ़वा अगर आया तो शादी नहीं होगी। जवान जवान लोग आएगा। अब लड़का को शादी करने का लोग गए हो तो दांत चल गया तीर्थ कर, तू नहीं जाना बारात में, हमारे शादी नहीं आती। जितने सफेद का केस वाले थे घाटा लिस्ट में से तोर नाम कट गया। यहाँ काले घुंघराले बाल वाले जाएंगे, बनी ठनी चमड़ी वाले जाएंगे। एक बूढ़ा करके रे बुझे नहीं छी तोरार के परीक्षा ला रहो, लड़की वाला बहुत बुद्धिमान छे, कहना कर ले चल हमरा मतलब फैंस देव तोरार के। करके वहां के लोग नहीं देखे हमरा एक पेटियां बंद क्या दे, जगह जगह छेद क्या दे जे हमरा सांस आबे जाबत रहे, तो ऐसा नहीं प्राण वही में रह जाए। अब काठ की पेटी में जहां तमाम सौंदर्य बक्स है और तमाम वस्त्राभूषण है और मिठाई गहने सब हैं, उसी बीच में एक पेटी और चली गई बुढ़वा वाली, और जगह जगह छेद है, बुढ़वा सांस ले रहा है। बरयात्री वर्ग के लोग सारे पहुंच गए। कहा कोई बूढ़ा नहीं है? कहा एकदम नहीं है। तो बूढ़ा को हम लोग देखना चाहते हैं। बोले अभी शादी नहीं है। ठीक है, बुढ़वा को सम्मान इस परिवार में नहीं मिलता है, शादी करने योग्य नहीं। इतने में वो लड़की वालों ने कह दिया घर बुढ़वा को तो नहीं लाए हो, ठीक है, एक पॉइंट, एक शर्त है। कहा क्या? कहीं नदी में जिसमें पानी बह रहा है इसको दूध की नदी बहा दो।
सबके फेफड़े चेहरा उड़े लागले, क्योंकि आप कौन उपाय करबे बात कमर भर पानी खलखल बह रहा है। कहा कि नदी में दूध की धारा बहा दो तब शादी होगी। अब जितना नहीं कहा था बेचारा, सब क्या कल चला गया चरने के लिए। वो जो पेटिए बुढ़वा बैठा हुआ था, कल के रे यही सकल कर बुढ़वा ने लाभिए नहीं आवे, कल के की कहे छो, कल के नदी जो है न पानी बहता, कहा दूध की नदी बहाओ तब हम शादी करेंगे। कल के कह दही कि रघुनाथपुर गांव एहन मेहन नहीं छे, दूध में पानी मिलवे वाला ई गांव नहीं छे। बेशक रघुनाथपुर तो दूध को बहा सकता है नदी में। कल शाम को हम आए हैं तो सिर पर चढ़े हुए हैं लोग, हे हो हमर दूध नहीं ले, 1 किलो हमर वाला। मन आफत हो गया दूध के उस ऊपर में, हमर दूध हमर दूध हमर दूध। सबके मन में एक तरस है कि हमारा दूध खा लें गुरुजी, हमारा दूध खा लें, हमारा दूध खा लें। वो तो हम खाते ही संयम से हैं, नहीं तो इस तरह से खिलाने के फेरे में रघुनाथपुर के लोग हैं कि अगर खाते जाते उनके कहने अनुसार तो हम हॉस्पिटलाइज हो गए होते। इतनी श्रद्धा यहाँ के लोगों में, भाई में, बहनों में, वृद्ध और युवाओं में। उसने कहा कह दो कि रघुनाथपुर से बारात आई है, वहां दूध में पानी फेंकने की परंपरा नहीं है, एकदम इसमें दूध की नदी बहा देंगे, तुम पहली पानी को हटाओ इसमें से। और तो लड़की वालों का दिमाग हिसाब किताब लग गया, कहा छाती भर पानी बहता है, इस दूध पानी को अलग कहाँ करें हम। कहा दूध में हम लोग कभी पानी नहीं मिलाते हैं, पानी को एकदम खत्म करो, हम दूध की नदी बहा देते हैं। तो लड़के वाले ने कहा कोई बुढ़वा भी आया है, करके एक टच है बूढ़े लोगों के पास बहुत अनुभव होता है, हम लोग पढ़ करके अनुभव करते हैं, वो जी करके अनुभव करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नित्य वृद्धोपसेविना, जो ज्ञान वृद्ध है, वयो वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध लोगों के पास तो जाओ, लेकिन अनुभव वृद्ध के पास भी जाओ, उनके पास अनुभव होता है, बहुत लंबा जीवन जिया है उसने। आइए, मैंने कहा बाहर जब आंखें खोलो तो अच्छाइयों की तरफ देखो, कहीं बुराई नजर नहीं आवे। दर्शन तो सब लोग जानते नहीं है, पतंजलि ने कहा है योग दर्शन में कि मैत्री करुणा मुजतोपेक्षानाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। ये जीतने का कितना अच्छा ढंग है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। मैत्री कहां? तो सुख में, जो सुखी लोग समाज में हैं मैत्री करो उससे, जो दुखी लोग हैं उसके साथ करुणा का व्यवहार करो, जो पुण्यात्मा है उसके साथ श्रद्धा करो, जो पापात्मा है उसमें उपेक्षात्मक दृष्टि करो, उसको आत्मसात नहीं करना। हजरत ईसा ने कहा था कि पापी से मत डरो, पाप से डरो। किसी पापी के पाप का अनुसरण नहीं करो, किंतु उसकी रक्षा तो करो। पापी को आत्मसात करो, पाप को छोड़ दो। जीने का ढंग कुछ होता है। हम पापिये से घृणा करने लगते हैं, सुधार कैसे होगा बेचारे से? आजकल सत्संगी महात्मा लोग भी कहते हैं कि गेट पर प्रेमी हो, दीक्षा लिए हो करके नहीं, कभी तो भीतर मत जाना है। ये तो कबीरे साहब का पंडाल है, चारों तरफ से रास्ता, जने समन होता न साहब हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, चोर हो, लंपट हो, सबको यार जिधर से आना, उसी के लिए सत्संग। हम गेट पर लिख दें जो शराबी जुआरी कबाबी है वो सत्संग में नहीं आवे तो वशिष्ठ जाए की करते तब। बुरे लोगों के सुधार की जगह है। आजकल बहुत से विद्यालय हैं, कॉन्वेंट्स हैं सब, और कॉन्वेंट के दरवाजा पर कोई शिक्षक लिख दे कि इसमें निरक्षर लड़के नहीं आ सकते हैं, तो हमने कहा तो शेक्सपियर जाकर क्या करेगा वहां? हॉस्पिटल के गेट पर लिख दे कि यहाँ कोई रोगी नहीं आ गया, तो हमके गामा पहलवान जाए क्या करेगा? तुम्हारे गर्दन तोड़ेगा वो। हॉस्पिटल रोगी के लिए, इस सत्संग पंडाल अनाचारी, कदाचारी, व्यभिचारी लोगों के लिए,
विद्यालय निरक्षर लोगों के लिए है। इसलिए पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। उसके पाप को आत्मसात नहीं करो, पापी को आत्मसात करो, जिससे उसका सुधार हो जाए। एक बार मेरे कार्यक्रम थे आप ही अगल बगल में, उस समय संत मत धरारा में श्रीधर जी रहते थे, विष्णुकांत झा थे, वो भी थे, 6-7 सदस्यों के साथ संत मत के लोग भी थे। मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी गया। अब भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई। जैसे अभी हरिनंदन बाबा एक जगह आए तो हमको लोगों ने आमंत्रित कर दिया है, बाध्य कर दिया है। हम गए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। कल क्या की चरी बाप रे बाप, हरिनंदन बाबा, धर्म बाबा एक के मंच पर जा रहा है। हम इसी कौन अन्याय हो गया भाई। कौतूहल मच गया लोगों को, इतनी भीड़ हुई कि पंडाल में बैठने की जगह नहीं, क्योंकि हम और हरिनंदन बाबा एक जगह हो रहे हैं। हमसे लोग विशेष घबराता है कि हो बाप कने कुल्हाड़ी चलते उनकर, ककरा ढाते ककरा रहते। इसी तरह उस दिन भी भीड़ कर दिए लोग। सुबह वाला सत्र हो गया, भोजन का समय आया तो घर वाले का जो ससुर था वो मांसाहारी था, और जब भोजन की पंक्ति लगी तो उसको ही लाइन में बैठा दिया लोग। कल के वैष्णव छे, कल के नहीं, कल के बन जा। अब बेचारा ससुर है जो सत्संग करा रहा है उसको, तो उसको हटा करके बगल में दल के खाए ला। हम कि उसको पंक्ति भेद का है कर दिया, अच्छा नहीं लगता है देखने में। हमारा धीरे से कहे छे कि अवैष्णव चमके, जोर से बोल, धीरे से चोर बोलता है। कल के अवैष्णव है, हम के तो अपना पत्ता में खाएगा, तोरा पत्ता में लग जाता है कब। आप लोग अगर खीरा की बत्तियां है गल जाइएगा तो हमारे बगल में बैठेगा। हम जहां बैठे हुए तो हम कि यहां बैठो बूढ़ा बाबा, कौर धीरे से उठाना, छिटका छिटका नहीं पड़े। उसको जब हम गले लगाए, खाते खाते उसका मन बदल गया। और न मालूम कितना महात्मा उसके पास सवारी कसा होगा, क्योंकि धनिक आदमी था, हमर चला बन जा, हमर चला बन जा, हमर चला। क्योंकि बाबा जी सब गुदगर आदमी का विशेष चला बनवे ले चाहे। उसको हम बगल में जगह दिए, बैठा, खाया, खा रहा है, मेरी तरफ देखता भी है, उसका मन बदलता भी जा रहा है। जैसे भोजन जो खुला किया, हमारे पास आया कल के बाबा हमारा दीक्षा दे दिया। लोग कहा कि आश्चर्य हो गया, कब से लोग इसको समझा रहे थे। हम की सो बात नहीं है, इसको तुम नहीं अपना रहे थे इसलिए तुमको ये भी अपना नहीं रहा था। आज इसको हम अपनाए हैं, हमारा अपना हो गया ही। अब उसी दिन दीक्षा उसने ले ली। आज आप देख रहे हैं 50 वर्ष मेरे पटना बीत गए पढ़ते पढ़ाते। वहीं कबीर आश्रम है, वहीं रामानंदी वैष्णव महात्माओं का आश्रम है, वहीं सन्यासी लोगों का है, वहीं उदासी। कुछ ही दिनों के अंदर वहां एक चर्च बन गया। हम लोग क्या हैं, खाली घृणा, हटो 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 हटो, ये मत छुओ बात तो देश को लेकर के रख दिया एकदम। उसी बगल में हरिजन लोग हैं, तारी चुआने वाला पासी है, चमार है, दुसाद है, जिससे जिंदगी भर हम घृणा करते रहे, काहे अपनाएगा हमको। इसी बीच में एक चर्च बन गया, वहां जो फादर आया वो हरिजन के बच्चे जाएं, ओह आओ मेरे भगवान, जेब में से रुमाल निकाले, नाक पोंछ दे, आंख पोंछ दे, मेरी आंखों के सामने देखते देखते। अब भीतर चला जाए, एक छोटा सा पैंट एक शर्ट लावे और मैला कुचैला फटा हुआ निकाल कर बाहर कर दे और सब फिर पिन्हा दे। सबका मन तो पन्हा गया, कहा कि अरे बाप रे बाप, हमारे बच्चे को अपना बच्चा मानता है। वहीं विद्यालय बगल में चला दिया, सभी बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा। निरपेक्षात्मक जीवन हजारों साल से जिया। एक चर्च होने के नाते आज दर्जनों बैंक कर्मचारी है वहां, हरिजन सब। तो आपको अपनाएगा कि उसको अपनाएगा वो? आप खाली घृणा करते रहे कि इधर मत आओ, इधर मत आओ, इधर मत आओ। खीरा की बत्तियां होने से समाज का सुधार कीजिएगा। आप पाप से घृणा करो, पापी से कभी घृणा मत करो। आपका हृदय भी मजबूत हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा।
हम घृणा में बहुत ज्यादा जीते हैं। पतंजलि ने कहा कि सुख में मैत्री, दुख में करुणा,